वेलकम टू ऑल। एसएससी सीजीएल में टेंस से हर साल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज के बाद टेंस आपका सबसे आसान टॉपिक बनने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि टेंस कठिन है, तो ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। आज हम सीखेंगे ऑल टेंस इन इजी ट्रिक। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, बैंक, रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि एंड तक टेंस आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं टेंस। उससे पहले टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको थ्रू आउट द चैप्टर हेल्प करेंगी समझने के लिए। उन छोटी छोटी बातों को हम पहले समझ लेंगे। जैसे कुछ जरूरी बातें हैं। फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? जो फिलहाल जो हो रहा है। ये टेंस बताता है कि कोई काम अभी हो रहा है, जो रोज होता है या हमेशा सच होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? जो फिलहाल हो रहा है। ये टेंस बताता है कि कोई काम अभी हो रहा है, रोज होता है। जैसे रोज होता है, जो डेली रूटीन में इंक्लूड हो गए, वो बताता है प्रेजेंट टेंस। जो हमेशा सच होता है, जैसे कोई फैक्ट है 2+2 = 4। सो ये जो फैक्ट है वो हमेशा जो सच होते हैं उनके साथ क्या यूज होता है? प्रेजेंट टेंस। वैसे ही पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब वे टेंस होता है जो बताता है कि कोई काम पहले यानी बीते हुए टाइम में हो चुका है। उसको क्या बोलते हैं हम? पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? वो टेंस होता है जो बताता है कि कोई काम आने वाले टाइम में होगा। उसको क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर टेंस। अभी जो टाइम लाइन है वो क्या है हमारी? प्रेजेंट। इससे जस्ट 1 मिनट पहले क्या हो जाएगी? इससे जस्ट 1 मिनट पहले क्या होगा? पास्ट। लेकिन 1 मिनट बाद क्या होगी? वो हो जाएगी फ्यूचर। अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट। जो बीत चुका है वो क्या है? पास्ट। जो आने वाला है उसको फ्यूचर। जो चल रहा है वो प्रेजेंट, जो बीत चुका है वो पास्ट, और जो आएगा वो फ्यूचर। सो फ्यूचर टेंस वे टेंस होते हैं जो बताते हैं कि कोई काम आने वाले टाइम में होगा। और परफेक्ट टेंस क्या बताता है? परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई काम पूरा हो चुका है या किसी टाइम तक पूरा हो जाएगा। परफेक्ट टेंस किसको बताता है? परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई काम पूरा हो चुका है या किसी टाइम तक पूरा हो जाएगा। इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना। ये 3-4 चीजें जो हमेशा आपको टेंस में हेल्प करेगी। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है जो हो रहा है। ये टेंस बताता है कि कोई काम अभी हो रहा है, रोज होता है या हमेशा सच होता है। रोज होता है, डेली रूटीन में हो गया है ना। हमेशा सच होता है। फैक्ट्स को हम किस में कंसिडर करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। कि मतलब जो अभी हो रहा है। पास्ट मतलब जो बीत चुका है। फ्यूचर जो होने वाला है, जो होगा आगे। और परफेक्ट मतलब जो काम पूरा हो चुका है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहचान करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। प्रेजेंट मतलब क्या है? इज, एम, आर। इज क्या है? सिंगुलर। आर क्या है? प्लूरल। इज क्या है? सिंगुलर। आर क्या है? प्लूरल। इज क्या है? सिंगुलर। आर क्या है? प्लूरल। फिर है एम। एम हमेशा किसके साथ यूज होता है? आई के साथ। एम किसके साथ यूज होता है? आई के साथ। आई मतलब मैं। हम आई के साथ क्या यूज होता है? एम। इज क्या है? सिंगुलर। और आर क्या है? प्लूरल। पास्ट की पहचान किससे होती है? पास्ट की पहचान होती है वॉज और वर से। पास्ट की पहचान किससे होती है? वॉज, वर से। पास्ट की पहचान किससे होती है? वॉज और वर से। जिस सेंटेंस में भी वॉज वर हो जाए वो किससे रिलेटेड होगा? पास्ट से। पास्ट की पहचान किससे होती है? वॉज, वर से। फ्यूचर की पहचान किससे होती है? विल, शोल से। फ्यूचर की पहचान किससे होती है बच्चों? विल और शोल से। फ्यूचर की पहचान किससे होती है? विल, शोल से। फ्यूचर की पहचान किससे होती है? विल, शोल से। कंटिन्यूअस की पहचान किससे होती है? आईएनजी से। कंटिन्यूअस की पहचान किससे होती है? आईएनजी से। और परफेक्ट की हैज हैव से। परफेक्ट की हैज हैव से। हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव का ही जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? हैड। हैज हैव, हैज हैव की ही जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? हैड। हैज हैव की ही पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड। हैज हैव हैड हमेशा अपने साथ कौन सी वर्ब यूज करते हैं? वी थ्री। हैज हैव हमेशा अपने साथ क्या यूज करते हैं? वी थ्री। जो हैज हैव है वो अपने साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं? वी थ्री की। प्रेजेंट का मतलब क्या? इज, एम, आर। प्रेजेंट का मतलब क्या? इज, एम, आर। प्रेजेंट का मतलब क्या? इज, एम, आर। पास्ट का मतलब क्या? वॉज पर। पास्ट का मतलब वॉज वर। फ्यूचर मतलब विल, शोल। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी।
परफेक्ट मतलब हैज, हैव और हैड। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ये पूरे चैप्टर में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। सो टेंस क्या होता है? इमेजिन करो, अगर आपको किसी काम का समय ही नहीं पता हो, तो क्या आप समझ पाओगे कि काम कब हुआ है? बस यही काम करता है टेंस। टेंस हमें बताता है कि कोई काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है। अब कई स्टूडेंट टेंस से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन सच कहूं टेंस सिर्फ टाइम का गेम है। अगर आप टाइम को समझ गए तो टेंस आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब जो अभी हम हैं प्रेजेंट में, बिल्कुल अभी प्रेजेंट मोमेंट, फिलहाल, ठीक है। पा आई प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट मतलब प्लेड, ईडी की फॉर्म लगी और हमें पता है जो ईडी की फॉर्म है वो कब लगती है? पास्ट में। आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल और शॉल का यूज कब होता है? फ्यूचर में। सो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। आई प्ले क्रिकेट प्रेजेंट में, प्ले प्लेज हो जाए वो क्या होगा? प्रेजेंट में। प्लेड पास्ट में, विल और शोल आ जाए तो वहां पे फ्यूचर में। सो अभी है, कल और कल आने वाले कल में, सिर्फ इन्हीं को पता करना होता है हमें टेंस में। सो जो टेंस है उसके मेनली 3 टाइप होते हैं। सबसे मेन 3 टाइप हमने पढ़ा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है अभी प्रेजेंट, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं तो वो क्या है? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या हो गया? अगर आप वीडियो को कल देखोगे, पास्ट टेंस में हम क्या देखते हैं कि कोई काम पिछले दिनों हुआ है और ये आने वाले कल में, ठीक है। फ्यूचर होता है आने वाला कल, ये होता है पिछला कल और ये होता है जो प्रेजेंट चल रहा हो। इन्हीं तीन के इन्हीं तीन के 4 सबटाइटल्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही मिलके ये कितने हो जाते हैं? टोटल 12 टाइप के टेंस हो जाते हैं। सो एक एक करके हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सो हमारा पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वी की फर्स्ट फॉर्म, वी की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आई स्टडी डेली, आई स्टडी डेली। आई क्या है? सब्जेक्ट, स्टडी क्या है? वर्ब, डेली क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। आई स्टडी डेली, मैं डेली पढ़ता हूँ। आई स्टडी, इसमें स्टडी स्टडीड नहीं है या फिर विल शोल का यूज नहीं है, सिंपल इसमें V1 है, बेस फॉर्म है वर्ब की, तो हमें क्या पता चल रहा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, हमें पता है कि ये क्या है? प्लेज। प्लेज क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिंपल, अगर सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगला है सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें भी ES की फॉर्म है ना। ये क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर किसी में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे बढ़ते हैं। और इस बात पे बच्चों ध्यान देना, जो ये ही, शी और इट है, ये क्या होते हैं? सिंगुलर, है ना। जो ही है, ही क्या होता है? सिंगुलर। वैसे ही शी, इट, ये सारे क्या है? सिंगुलर।
और अगर ये सिंगुलर है तो हमें पता है कि सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है ना। सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। और यहाँ पर अगर हम ही शी इट को देख रहे हैं तो इनके साथ भी क्या यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे शी सिंग्स, शी है, शी क्या सिंगुलर, और सिंग्स क्या हो गया एक सिंगुलर। सो सिंग्स हमें पता है V1 है, और V1 क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो शी सिंग्स। सो नेक्स्ट वन इज राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, जैसे शी के साथ एस लगा दिया है ना, राम के साथ ये जो गो लिख देंगे हम, सिर्फ अगर यहाँ पे गो लिखा हो तो वो क्या है बच्चों, प्लूरल, प्लूरल है। सो सिंपली अगर गो लिखा हो तो वो क्या हो गया, प्लूरल। और अगर इसके साथ हमने ईएस लगा दिया तो वो क्या हो गया, सिंगुलर। सो इन वर्ड के साथ, इन तीनों वर्ड के साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ही गोज टू स्कूल, हमने अभी पढ़ा ही के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर। सो गो तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे हमको ईएस लगाना होगा। सो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट इज शी डू नॉट सिंग, शी डू नॉट सिंग। डू क्या है बच्चों, डू है प्लूरल, इसका सिंगुलर क्या होता है, डज। सो शी के साथ डज लगेगा, शी सिंगुलर है तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसे कैरी करेगा, सिंगुलर। सो शी डज नॉट सिंग इज राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद वी की आईएनजी फॉर्म। सिंपल इसका स्ट्रक्चर ये होता है, पहले सब्जेक्ट फिर इज एम आर और इसके साथ आईएनजी लगेगा। जैसे आई एम रीडिंग, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, इज एम आर का एम लगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। जो अगर बच्चों आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया ना तो आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि हाँ ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका है और ये इसका है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, शी सब्जेक्ट इज, और इसके बाद डांसिंग, डांसिंग में डांस वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद आईएनजी, डांसिंग। दे आर प्लेइंग, ये सारे क्या हैं, आईएनजी लगे हुए हैं, और आईएनजी से हम क्या पहचान करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमेशा जो डेली रूटीन होते हैं उनके साथ लगता है। जो हमारा डेली रूटीन होता है उसके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। ये क्वेश्चन एसएससी में बार बार आया है कि जो हमारा डेली रूटीन होता है उनके साथ कौन सा टेंस लगता है। इसमें एरर के तौर पर दिए जाते हैं, जैसे ही गोज टू जिम डेली, ही गोज टू जिम डेली, ये उसका डेली का रूटीन है ना, तो वो डेली जिम जाता है। सो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। उसके बाद हैपनिंग नाउ, हैपनिंग नाउ। फिर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, ही इज गोइंग टू जिम नाउ। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको दिखाता है, हमेशा जो उसका डेली रूटीन होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसको दिखाता है, जो वो फिलहाल चीज कर रहा है। जैसे आप क्लास ले रहे हो ना, वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसको दिखाता है, जो अभी प्रेजेंट मोमेंट चल रही है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको दिखाता है, जो हमारी डेली रूटीन होती है। और बच्चों कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने साथ कभी भी आईएनजी नहीं लेते। जैसे स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब है जो अपने साथ कभी भी आईएनजी नहीं लेती, जैसे नो,
बिलीव, लव, हेट, अंडरस्टैंड, ये ऐसी वर्ब हैं, ये अपने साथ कभी भी आईएनजी नहीं लेती। आप इनको याद रखना, पेपर में इनके साथ आईएनजी लगा के इनको एरर के तौर पर दिया जाता है और हमें टिक करना होता है कि कौन सा सही है। सो नो, नो, बिलीव, लव, हेट, अंडरस्टैंड के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगती। जितने भी स्टेटिव वर्ब होते हैं ना, इनके साथ आईएनजी नहीं लगती। इमोशन बेसिस पे जो हमारे दिमाग में जो होते हैं ना, उन वर्ड के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगती। सो एरर कहाँ है? आई एम नोइंग हिम। अभी हमने पढ़ा कि नो के साथ कभी भी आईएनजी यूज नहीं होता। नो के साथ कभी भी आईएनजी यूज नहीं होता। सो आई नो हिम इज अ करेक्ट। अगला है शी इज ओइंग अ कार। ओइंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता, आईएनजी इसमें यूज नहीं होता। शी ओन्स अ कार। नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, हैज, हैव, वी की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा, हैज और हैव होगा और वी की थर्ड फॉर्म होगी। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी कहीं पे भी प्रेजेंट परफेक्ट हो ना, तो वहां पे क्या लगेगा? सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो हैज, हैव है ना बच्चों, वो हमेशा अपने साथ क्या चीज कैरी करते हैं? कौन सी वर्ब कैरी करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी वर्ब कैरी करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंपलसरी है, लगता ही है। हैज, हैव के बाद क्या लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, I have completed homework. I have completed homework. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है? जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है उसको ही हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंक्लूड करते हैं, जो काम हो चुका है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। ही हैज कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया। ठीक है, ये वो बना चुकी है, ये अपना काम कर चुका है। आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। नेक्स्ट इज, ये जो एसएससी का फेवरेट रूल है, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो बार बार पेपर्स में आता है। ये क्या है कि कुछ वर्ड है जैसे यस्टरडे और लास्ट, इन दो वर्ड का बच्चों हमेशा ध्यान रखना। यस्टरडे और लास्ट, यस्टरडे और लास्ट दो ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा अपने साथ क्या कैरी करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमेशा ये यूज करते हैं। कभी भी सेंटेंस में लास्ट ईयर, लास्ट कुछ भी, लास्ट के बाद कुछ भी लगाओ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट फ्राइडे, लास्ट सैटरडे, कुछ भी लिखा हो लास्ट के बाद, तो हमेशा ध्यान रखना क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट। और यस्टरडे के साथ क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट की पहचान रखना कि लास्ट वर्ड जिसमें आ गया उसके साथ क्या यूज होगा? पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट इज, I have seen him yesterday. I have seen him yesterday. अभी हमने देखा कि जो yesterday है उसके साथ क्या लगता है? हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, पर यहाँ पे तो क्या है? हैव है और उसके साथ क्या लगा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये गलत है। सो यहाँ पे क्या होगा? सो क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। I saw him yesterday is correct. He has come last night. अभी मैंने बोला कहीं पे भी लास्ट वर्ड दिख जाए उसके साथ हमेशा क्या कैरी होगा? उसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे हैज तो होगा ही नहीं, है ना? हैज, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है? कम, वो भी गलत। यहाँ पे क्या होगा? ही केम लास्ट नाइट। ही वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? केम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ही केम लास्ट नाइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें एरर है, देखो यहाँ पे। आई हैव
seen him yesterday. I have seen him yesterday. और जहां पे भी yesterday आ गया, अगर यहाँ पे yesterday आ गया तो यहाँ पे हैव सीन नहीं होगा, और हैव सीन है तो फिर yesterday नहीं होगा, तो हमें yesterday को देख के यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी। सो अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। यहाँ पे भी he has come last night, लास्ट वर्ड आ गया, लास्ट के साथ ये हैज क्या कर रहा है, हैज है तो ये कम क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लास्ट आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो ही केम लास्ट नाइट, ही केम लास्ट नाइट। आगे बढ़ते हैं, सिंस वर्सेस फोर। सिंस का यूज कहाँ होता है और फोर का यूज कहाँ होता है? सिंस क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है। सिंस क्या है, वो हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है, कब से काम शुरू हुआ है, जैसे सिंस मंडे, सिंस 2020, ये क्या है, ये काम के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखा रहे हैं। फोर किसको दिखाता है, ड्यूरेशन को, फॉर 2 आवर, फॉर 5 ईयर। जैसे सिंस है कि आपने कोई काम है, ठीक है, आपने कोई काम, सिंस किसको दिखाता है, जब आपने वीडियो को देखना शुरू किया, ठीक है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम से आपने देखना शुरू किया वो किसको दिखाएगा, सिंस को। लेकिन अगर आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हो कि अगर ये मैंने इतनी देर देख ली वीडियो, ठीक है, मैंने इतनी देर के लिए देख ली, स्टार्टिंग पॉइंट किसको दिखाता है, स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है सिंस को, और वो कितनी देर तक हुआ है काम वो किसको दिखाता है, फोर को, ठीक है। जब आपने वीडियो देखनी शुरू की वो क्या है, सिंस, और कितनी देर तक देख ली उसके लिए क्या यूज होगा, फोर। सिंस और फोर का क्लियर हुआ। सिंस किसके लिए यूज होता है, सिंस यूज होता है सिंपली जब आपने जिस पॉइंट ऑफ टाइम से आपने वीडियो को देखना शुरू किया, जिस पॉइंट ऑफ टाइम से आपने वीडियो को देखना शुरू किया उसके साथ क्या यूज होगा, सिंस, और जितनी देर तक आपने वीडियो को देख लिया उसके साथ क्या यूज होगा बच्चों, फोर। सिंस और फोर को क्लियर हुआ आपको, सिंस और फोर का जो डाउट था वो क्लियर हुआ। सिंस किसके साथ यूज होगा, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ, और फोर किसके साथ यूज होगा, ड्यूरेशन के साथ। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ और फोर ड्यूरेशन के साथ। आगे बढ़ते हैं, अब क्या हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद सिंपल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर V2 और फिर ऑब्जेक्ट। V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जांपल्स, आई वेंट होम, इसमें सिर्फ क्या लगा, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो आई वेंट होम, शी प्लेड क्रिकेट, शी प्लेड क्रिकेट, ये दोनों क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर आपको वर्ब में थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो हम कल इसको वर्ब को कंप्लीट कर देंगे, तो आप कल वाली वीडियो भी जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर को याद करना है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों, इसमें सिर्फ आपको स्ट्रक्चर को याद करना है। अगर आपने स्ट्रक्चर को हर एक को अच्छे से याद कर लिया, 12 के 12 स्ट्रक्चर को याद कर लिया, मैं बता रही हूँ आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जितने भी रूल वगैरह ना कुछ मायने नहीं रखते, सिर्फ आप स्ट्रक्चर को याद कर लो। स्ट्रक्चर के बाद आप रीडिंग शुरू करोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ कितना अंतर मुझे दिख रहा है, आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी को टेंस आता है, डिड क्या है बच्चों, अब ये क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट रूल। अब क्या है ये, सुपर इंपॉर्टेंट रूल। डिड हमें पता है पास्ट को दिखाता है, पास्ट को दिखाता है, लेकिन ये पास्ट को दिखाता है लेकिन अपने साथ यूज क्या करता है हमेशा, V1। डिड पास्ट को दिखाता है लेकिन ये अपने साथ क्या यूज करता है हमेशा, V1। जैसे डिड ही वेंट, डिड ही वेंट नहीं होगा, डिड ही गो होगा। डिड के साथ वेंट यूज हम नहीं करते, डिड के साथ ही को यूज करते हैं, ये रूल है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। हम हमेशा डिड के साथ किसका यूज करते हैं, V1 का। डिड के साथ किसका यूज होता है, V1 का। डिड के साथ V2 का यूज
नहीं होता, क्योंकि डिड खुद किसको दिखा रहा है, पास्ट को, है ना। डिड खुद को किसको दिखा रहा है, पास्ट को। सो एक टेंस पास्ट हो गई, सो दूसरी की नीड नहीं है। सो डिड हमेशा अपने साथ क्या कैरी करता है, V1। डिड अपने साथ हमेशा क्या कैरी करता है बच्चों, V1। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, सब्जेक्ट, वॉज और वर, या वॉज होगा या वर होगा, सेंटेंस अगर सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग जो भी देख लेना क्या लगेगा। और उसके बाद क्या होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस, हमेशा याद रखना जहां पे भी आईएनजी होगा ना वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस। जैसे आई वॉज स्लीपिंग, आई सब्जेक्ट, वॉज और उसके बाद स्लीप और आईएनजी की फॉर्म, तो स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, आई वॉज स्लीपिंग। एंड नेक्स्ट वन इज दे वर डांसिंग, दे वर डांसिंग। दे क्या हमारा सब्जेक्ट, दे प्लूरल है तो उसके साथ भी हमें क्या लगाना है, प्लूरल, सो वर, उसके बाद डांसिंग। डांसिंग वर है तो हमें पता चल गया पास्ट है, और आईएनजी है तो हमें पता चल गया क्या है, कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म है। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दे वर डांसिंग, दे वर डांसिंग। इमेजिनरी सेंटेंस है इसमें, इसमें हम हमेशा वर का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, है ना। अगर मैं तोता होता तो क्या करता, है ना। ये जितने भी जिसमें इमेजिनरी चीज हो ना कि मैं काश ये होता तो वो करता है, ये होता तो वो करता, ऐसी जितनी भी चीजें ना उसके साथ हमेशा किसका यूज होता है, वर का। इमेजिनरी सेंटेंस के साथ हमेशा किसका यूज होता है, वर का। इमेजिनरी जो सेंटेंस होते हैं उसके साथ किसका यूज होता है, हमेशा वर का। एग्जाम्पल्स, आई वॉज, आई विश आई वर रिच, आई विश आई वर रिच, ये क्या है, ये है एक इमेजिनरी सेंटेंस। और इमेजिनरी सेंटेंस है तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, वर। आगे बढ़ते हैं। he behaves as if he were king, he behave as if he were king, as if, I wish, ये क्या है, इमेजिनरी चीज को दिखा रहे हैं। और अगर जब इमेजिनरी चीज को दिखा रहे हैं तो उनके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, उनके साथ वर यूज होगा। इमेजिनरी चीज को दिखा रहे हैं तो उनके साथ क्या यूज होगा, उनके साथ हमेशा वर यूज होगा। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हेड प्लस V3, सब्जेक्ट हेड प्लस V3, सब्जेक्ट हेड प्लस V3। सो example is the train had left before I reached, had के बाद V की थर्ड फॉर्म लगती है, सो had के बाद left, had के बाद क्या लगेगा बच्चों, left। आगे बढ़ते हैं। ये हमें ना, जो ये हमने पीछे पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में ना कुछ चीजें होती हैं कि वो फिल्मों में देखा ना कि चोर भाग गया पुलिस के आने से पहले, है ना, और पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले। ऐसी कुछ सिचुएशन होती है ना जो पहले हुई हो बाद में हुई हो। मैं स्टेशन पर जब तक पहुंचा जब तक ट्रेन निकल चुकी थी। उसमें एक रूल होता है, उसमें क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है कि जो एक्शन पहले हुआ है उसके साथ क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट। जो एक्शन पहले यूज हुआ है वो उसके साथ क्या यूज होगा, पास्ट परफेक्ट। और जो एक्शन सेकंड है उसके साथ क्या यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जो एक्शन पहले हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट, जो सेकंड एक्शन है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट। पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी जा चुकी थी। इनमें एक एक्शन फर्स्ट है और एक एक्शन
सेकंड है। सो फर्स्ट जो एक्शन है उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगेगा। किसका स्ट्रक्चर लगेगा बच्चों? उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगेगा। और जो सेकंड एक्शन है उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगेगा। उसके साथ कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे he had he had eaten before I arrived। मैं जब तक आया तब तक वो खाना खा चुकी थी। I had eaten before I arrived। उसने खाना खा लिया था जब तक मैं वहां पे पहुंचा। सो पहला एक्शन क्या हुआ है? खाना खाने वाला, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा? हैड इटन, हैड इटन उसने खाना खा लिया, वो बाद में पहुंचा ना। हैड इटन, हैड इटन के साथ क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो सेकंड एक्शन है, पहले उसने खाया बाद में पहुंचा वो, सो उसके साथ क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर आई अराइव्ड, बिफोर आई अराइव्ड। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। और पास्ट का क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो वर्ब, ये सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास है। सो इस रूल को फॉलो करना, इस रूल को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्यूचर इंडेफिनेट स्ट्रक्चर। फ्यूचर इंडेफिनेट स्ट्रक्चर में क्या है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, और विल के बाद V1, विल के बाद क्या लगेगा? V1। एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसमें फ्यूचर है ना, फ्यूचर जो फ्यूचर में होने की बात हो उसको ही क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। शी विल विन, शी विल विन। शी क्या है? सब्जेक्ट, विल यूज होगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, और विन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो विल के बाद हमेशा ध्यान रखना क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और विल की पहचान है कि ये कहाँ पे यूज होता है? ये होता है फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर के सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। और विल के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों? V1। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब विल लगा दिया हमने और कॉन्टिन्यूअस है तो विल बी प्लस ING। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1। एग्जाम्पल, ही विल, सॉरी वी विल बी स्टडिंग, वी विल बी स्टडिंग। वी क्या है? सब्जेक्ट, विल बी, और उसके बाद V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। सो he will be studying। they will be playing, they will be playing। subject plus will be plus V1 plus ING, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? जो फ्यूचर में परफेक्ट टेंस, सबसे पहले क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव, उसके बाद V3। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3। एग्जाम्पल, शी विल हैव कंप्लीटेड वर्क, शी विल हैव कंप्लीटेड वर्क। शी के साथ क्या है? शी सब्जेक्ट, विल हैव, और हैव है तो बच्चों इसके साथ क्या लगेगा? कंप्लीट। अगर हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर विल हैव है तो क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव फॉलो करेगा इसको। और अगर यहाँ पे हैव नहीं होता तो क्या होता? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती? कंप्लीट, ठीक है। सो विल हैव है, सो फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान किससे होती है? हमेशा जहां पे भी हैव, हैज, हैड आ गया, ठीक है। हैव, हैज, हैड आ गया। और आई विल हैव रीच्ड, क्या है? आई सब्जेक्ट, विल हैव लग गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई विल हैव रीच्ड होम।
आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, डिड के साथ क्या यूज होगा, V1। डिड पास्ट है, लेकिन ये अपने साथ वर्ब कौन सी कैरी करता है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो ही शी इट है, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर। और अगर ये बेटा सिंगुलर है तो ये भी अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे, है ना, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। सो ही शी इट क्या है, ये सिंगुलर है, तो अपने साथ वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। सिंस किसको दिखाता है, सिंस दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम को। सिंस किसको दिखाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम को। सिंस किसको दिखाता है, सिंस दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम को। जब आपने वीडियो को देखना शुरू किया, वो क्या है, सिंस। और आपको देखते देखते कितना टाइम हो गया, वो क्या है, 4। मैंने 8 बजे से वीडियो को देखना शुरू किया, उसके साथ क्या यूज होगा, सिंस। और मैंने कितनी देर तक वीडियो को देख लिया, वो क्या, ड्यूरेशन को दिखाएगा, और ड्यूरेशन के साथ क्या लगेगा, 4। और जो पास्ट टाइम गिवन होता है, उसके साथ क्या यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट। परफेक्ट वाले में देखा, जो फर्स्ट एक्शन है उसके साथ क्या यूज होगा, हैड प्लस V3। हैड, एक तो ये बन भी नहीं रहा अच्छे से, हैड प्लस V3। और जो दूसरा एक्शन है उसके साथ क्या यूज होगा, जो दूसरा एक्शन है उसके साथ क्या यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। ये इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इनको समझ लो। सो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ही डैश टू स्कूल डेली। 5 सेकंड का टाइम है बच्चों आपके पास, इसको करो। हमने देखा कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके अंडर हमने एक रूल पढ़ा है कि जितने भी हमारे डेली रूटीन होते हैं, उन सेंटेंसेस के साथ हमेशा क्या यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डेली रूटीन के साथ क्या यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो ही, और ही क्या है, सिंगुलर। सो यहाँ पे क्या यूज होगा, गोज। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली। अगला है, डिड शी डैश द लेटर। 5 सेकंड का टाइम है बच्चों आपके पास, आप इसको बताइए। हमने पढ़ा डिड के साथ हमेशा क्या यूज होता है, वर्ब की पहली फॉर्म, है ना, वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है। सो इसमें से पहली फॉर्म क्या है, पोस्टेड, ये तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ईडी लग गया, और ईडी क्या है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। आईएनजी आ गया, आईएनजी किसको दिखाता है, आईएनजी कंटिन्यूअस को दिखाता है, तो ये भी नहीं होगा। सो इसके साथ क्या हो गया, डिड शी पोस्ट द लेटर। दो राइट वन क्या है, बी, पोस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शी डैश हेयर सिंस मंडे। शी डैश हेयर सिंस मंडे। 5 सेकंड का टाइम है बच्चों आपके पास, इसको कीजिए। हमने देखा कि सिंस किसको दिखाता है, सिंस दिखाता है एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को, और सिंस के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं हम, हैज बीन लिविंग। हैज बीन लिविंग, सिंस के साथ के क्या यूज होता है, हैज बीन लिविंग, ठीक है। सो राइट वन इज हैज बीन लिविंग। ये स्लाइड में आपको जो प्रेजेंट टेंस है उसकी चारों फॉर्म इजीली समझ में आ जाएंगी कि ये क्या है, टेंस, उसके साथ स्ट्रक्चर और उसके साथ एग्जाम्पल। सिंपल प्रेजेंट में क्या है, एस होगा, सब्जेक्ट होगा, वी की फर्स्ट फॉर्म हो गया, वी की फिफ्थ फॉर्म होगी, और एग्जाम्पल शी प्लेज डेली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला है कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस में ध्यान रखना क्या होता है, आईएनजी। कॉन्टिन्यूस में क्या ध्यान रखना हमें, आईएनजी। सो शी इज प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने अभी बताया कि कहीं पे भी हैज हैव लग जाए ना, वहां पे हमेशा क्या यूज होगा, कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे शी प्लेज, शी हैज प्लेड, शी
हैज प्लेड। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ हमेशा क्या यूज होगा? सब्जेक्ट। परफेक्ट है तो हैज हैव बीन हो जाएगा, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी हो जाएगा, सिंस और फॉर यूज होगा। सो शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट इज फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर विल शोल हो गया, है ना। सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट तो लगेगा ही सब में, हर सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस हो उसके साथ हमेशा सब्जेक्ट लगता ही है। एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपने नाउन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे से देखिए, और अगर प्रोनाउन वाला भी नहीं पढ़ा है तो उसको भी अच्छे से देखिए, सो आपको बेटर समझ में आएगा। अगला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर है तो विल यूज होगा, और कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? आईएनजी। प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में विल हैव लग गया, परफेक्ट है तो V3, है ना। फ्यूचर विल परफेक्ट है तो हैव और V3, और हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। शी विल हैव प्लेड, शी विल हैव प्लेड। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। शी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो होगा ही। फ्यूचर है तो विल हैव बीन, आईएनजी और सिंस, क्योंकि कॉन्टिन्यूस हो गया ना। और इसका एग्जांपल है शी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अगला है हमारा पास्ट। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट तो सिंपल है, सब्जेक्ट तो सब में ही होगा हमें, है ना। ये बात तो हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट तो सब में है ही। उसके बाद पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, और इसका एग्जांपल हो गया शी प्लेड यस्टरडे। और पास्ट है तो, और कंटिन्यूअस है तो वोज वर होगा, वोज वर लगेगा तो आईएनजी तो होगा ही क्योंकि कंटिन्यूअस है ना। शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग। पास्ट परफेक्ट, पास्ट है ऊपर से परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट में क्या है? पास्ट किसको दिखाता है? बीती हुई चीज को। और परफेक्ट किसको दिखाता है? हैज हैव गो। और हैज हैव की ही पास्ट फॉर्म क्या है? हैड। और हैड लग गया तो यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैड प्लेड बिफोर आई केम। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी, आईएनजी प्लस सिंस और फोर। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें अभी तक हमने जितने भी पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि सिंस किसके साथ यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। सिंस किसके साथ यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। जैसे सिंस मॉर्निंग, है ना, सिंस मॉर्निंग। सिंस 2020। फॉर किसके साथ यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम के साथ। जैसे एग्जाम्पल, फॉर 2 hours, फॉर 5 days। और सिंपल किसके साथ यूज होता है? सिंपल जो टेंस है वो किसके साथ यूज होता है? हैबिट के साथ और फैक्ट के साथ। सिंपल टेंस है जो, प्रेजेंट टेंस है जो, वो किसके साथ यूज होता है? हमेशा हैबिट और फैक्ट के साथ। सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है जो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम बोलते हैं, वो किसके साथ यूज होता है? हैबिट और फैक्ट के साथ। कॉन्टिन्यूअस किसको दिखाता है? एक्शन गोइंग ऑन, जो एक्शन हमेशा चल रहे हैं। परफेक्ट किसको दिखाता है बच्चों? परफेक्ट दिखाता है जो वर्क हमारा कंप्लीटेड है। परफेक्ट कौन? जो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसका काम पूरा है। ठीक है, जो पूरा काम को दिखाता है, जो काम हो चुका है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट। उसके बाद क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसको दिखाता है? वर्क स्टार्टेड अर्लियर एंड स्टिल गोइंग। जो वर्क है वो पहले शुरू हो चुका है लेकिन वो क्या है? अभी भी चल रहा है। ये किसको दिखाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। दोबारा से रिपीट करते हैं। सिंस किसको दिखाता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। जैसे वीडियो जिस पॉइंट से आपने देखनी शुरू की उसको क्या यूज करेंगे हम वहां पे? सिंस। जितनी देर तक आपने वीडियो को देख लिया उसके लिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने वीडियो को देखा उसके साथ क्या यूज करेंगे हम?
4। उसके बाद क्या है, सिंपल टेंस। सिंपल टेंस किसके साथ यूज होगा हमारा, हैबिट और फैक्ट के साथ। कंटिन्यूस किसके साथ यूज होगा, एक्शन गोइंग ऑन। और परफेक्ट किसके साथ यूज होगा, वर्क कंप्लीट के साथ। सो बच्चों वीडियो को जरूर से जरूर देखना, अच्छे से समझ में आना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।